कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद का राज हो चुका है। ये नामालूम अफराद किसके हैं? अल्ताफ हुसैन के, आफाक अहमद के, या फिर कौन लोग हैं? एक बड़ी अहम खबर आपके सामने शेयर करने वाला हूं, देखते रहिए। मुर्तजा वहाब को निकालने की आखिरी तैयारियां मुकम्मल हो गई है और वो तैयारी कौन कर रहा है, एक एक्सक्लूसिव खबर आपके पास शेयर करने वाला हूं। नंबरों का वो शुमार के जो अब तक किसी के पास मौजूद नहीं है। क्या हो रहा है मेयर कराची के साथ और अब कौन कील ठोकने वाला है? सवाल सिर्फ एक है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? दो बड़े एंकरों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शदीद हमलों के बाद वो दोनों एक जगह पर नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आने वाले हैं, खबर दे रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ताकतवर वजीर की एक जगह पर हाजिरी हुई है। वो हाजिरी किसके दरबार में हुई है, ये बात भी होगी। कराची की ये रात, आज पाकिस्तान के बड़ी अहम शख्सियत कराची के अंदर मौजूद थी, जिस पर तमाम लोगों की नजरें लगी हुई होती है। वो शख्स कौन था, किसकी मुलाकात हुई है और कहां पर मुलाकात हुई है? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बड़ी अहम और तहलका खेज खबर। वो खबर के जो अब तक आपने नहीं देखी होगी और नहीं सुनी होगी। कराची शहर में एक बार फिर नामालूम अफराद का राज हो गया है। कोई जमात इन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इदारा इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये नामालूम अफराद वो हैं कि जो कि एक बड़ा अहम काम कर रहे हैं। और वो काम क्या है कि जगह जगह वो क्या चीज कर रहे हैं, एक बड़ी अहम चीज आपके सामने आने वाली है। लेकिन ये सब बातें समझने के लिए आपको उन नामालूम से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपको लापता नहीं करेगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के साथ। एक बड़ी अहम चीज बता रहा हूं कि मुर्तजा वहाब को सानिया गुल प्लाजा के बाद किसी ने नहीं हटाया। वो अपनी जगह से नहीं हटे और बल्कि उनके नीचे का अमला हटता गया। अगर कोई कार्रवाई होती है तो सरबराह को हटाने के बजाय उसी को रखा गया, मगर अब उन्हें हटाने के लिए एक बाकायदा मंसूबा तैयार किया जा रहा है। और वो मंसूबा क्या है, ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ही सानिया गुल प्लाजा का अभी तक लवाहिकीन को उनकी जो बाकियात है उनके इख्तियारों की, वो नहीं मिल सकी है। मगर जहां पर एक सिंध हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनाब इस मामले को धीमा करने के लिए उन्होंने एमक्यूएम की, बल्कि मैं कहूंगा गवर्नर सिंध के उस मुतालबे को तस्लीम कर लिया कि जनाब जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उसके बाद आज सिंध की असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोग एक दूसरे के सामने नहीं रहे। वहीं पर तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने, जो कि असेंबली के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब ये दोनों एक मियाँ बीवी की तरह लड़ते हैं और लड़ने के बाद खुद एक हो जाते हैं और सारा मसला वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो कौन रहनुमा थे ये आगे चलकर बताता हूं मैं आपको, मगर खबर मेरे पास उससे भी बड़ी है। और खबर बड़ी है कि जो मैं आपको इतला देने वाला हूं कि यहाँ पर जब इस सारे मामला के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज सिंध असेंबली के अंदर तोपों का रुख एमक्यूएम की तरफ नहीं रखा और एमक्यूएम ने अपनी तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं रखा, लेकिन आज मेयर कराची ने अपनी तमाम की तमाम तोपों का रुख एमक्यूएम की तरफ रखा। उन्होंने एमक्यूएम पर वही इल्जाम लगाया जो अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने से लगता हुआ आ रहा है कि ये खाले छीनते भी हैं और खाले उतारते भी हैं, कि किसी भी मामले में खुश नहीं रहेंगे। मगर खबर ये नहीं, जहां उन्होंने एमक्यूएम पर यह हमला किया, उन्होंने बराह रास्त मुस्तफा कमाल को निशाना बनाया और मुस्तफा कमाल साहब को यह कहा कि ये लोग सानिया गुल प्लाजा में गुल प्लाजा पर तो नहीं पहुंचे, अलबत्ता ये वफाक को देने की बातें करते हैं और ये दीगर बातें करते हैं। यानी कि एमक्यूएम पर बराह रास्त और मुस्तफा कमाल साहब पर बराह रास्त हमला हुआ। ऐसा नहीं है कि मुस्तफा कमाल साहब कराची में मौजूद नहीं थे। हर बार की तरह वीकेंड उन्होंने एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में गुजारा और उनके साथ चंद लोग वहां पर, उनके ही काबीना के लोग मौजूद थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन खबर इससे भी बड़ी मैं आपको ये दे रहा हूं कि इतलात सुनिएगा कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मेयर को नहीं हटाया,
वहीं पर अब उनको हटाने का एक फाइनल फार्मूला तय हो गया है। मेरी जादूगरनी ने मुझे यह खबर दी है कि बाकायदा मेयर को हटाने के लिए एक तहरीके अदम एतमाद की तैयारी हो रही है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि मेयर कराची को हटाने के लिए तहरीके अदम एतमाद की तैयारी हो रही है। मगर इसको समझने से पहले कि ये तैयारी कैसे हो रही है और क्या इसके ऊपर किसी का आशीर्वाद भी आएगा या नहीं आएगा, ये बात मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुल अराकीन की तादाद जिन्होंने मेयर को मुंतखब किया है उनकी तादाद है टोटल 151, यानी 151 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इस वक्त जो बलदियाती कौंसिल है उसके अंदर मौजूद है। मगर जमात इस्लामी के अराकीन की तादाद है 127, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की तादाद है 14, तहरीक इंसाफ के लोगों की तादाद है 62 और फिर जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों की तादाद है 4, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों की तादाद है 2। तो अगर आप कुल 151 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक तरफ रखें, 127 जमात के, 62 तहरीक इंसाफ के और फिर मुस्लिम लीग नून के, सबके लोगों को अगर आप मिलाकर चलते हैं तो इनकी तादाद तकरीबन 220 से ज्यादा बनती है। अब हुआ यह था कि जब इस मेयर को इंतखाब करवाना था तो तहरीक इंसाफ के 32 लोग लापता हो गए थे और बाद में वो 32 लोग कैसे लापता हुए थे और ये मेयर कैसे मुंतखब हुआ था ये आपके सामने मौजूद है। अब मेरी जादूगरनी ने मुझे खबर दी है और ये तैयारी पकड़ाई जा रही है या पकड़ ली है जमात इस्लामी ने, और जमात इस्लामी ने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। 127 अराकीन उनके हैं, तहरीक इंसाफ के कम से कम 40 लोगों ने, 62 में से 40 लोगों ने इस बात की हिमायत की है कि हम चलेंगे जमात इस्लामी के साथ, और उसके साथ साथ 14 अराकीन जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो अभी तक डामाडोल है, क्योंकि वो वफाक में इत्तेहादी है इनके, तो सारे यहाँ पर भी वो इत्तेहादी है। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से सोच रही है कि अब वो क्या करे। जमीयत उलमा इस्लाम ने जमात इस्लामी की हिमायत का फैसला कर लिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या करेगी ये आगे चलकर देखना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के बिल्कुल करीब ये मामला होने वाला है कि जमात इस्लामी की जो पेशरफ्त हुई है उसके नतीजे में आगे चलकर ये मामला हो रहा है कि मेयर कराची को हटाया जाए। अभी तक जो हमारे पास इत्तलात मौसूल हुई है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, उन्होंने हाँ ना का जवाब नहीं दिया। जमात इस्लामी एक तरफ है, 40 अराकीन तहरीक इंसाफ के एक तरफ है, जमीयत उलमा इस्लाम एक तरफ है, और तहरीक लब्बैक क्या करेगी ये देखना है। तो तहरीक अदम एतमाद मेयर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब अगर इसमें पिछली बार की तरह जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के 32 लोग लापता हो गए थे, तो इस बार अगर लापता नहीं हुए तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि सारा ढांचा बन चुका है और उसकी आखिरी चीज रखी जाने वाली है। ये मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अब आइए नामालूम अफराद पर। सवाल सिर्फ एक है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कौन आ रहा है? और नामालूम अफराद की कहानी में आपको पूरी की पूरी सुनाने वाला हूं। नामालूम अफराद ने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि जमात इस्लामी के खिलाफ चैकिंग की थी और उसमें सूदखोर जमात इस्लामी वगैरह सब कुछ लिखा गया था। अब हुआ ये कि 2 तरह के नामालूम अफराद आए। सबसे पहला नामालूम अफराद आए हैं आफाक अहमद साहब के, यानी कि आफाक अहमद साहब के बैनर्स शहर में आवेजा किए गए हैं, और उसमें हुआ यह है कि जिस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी आप कुछ भी समझ लीजिए, मुस्तफा कमाल साहब की एक तस्वीर के साथ बैनर्स लगना शुरू हुए थे कि जनाब कराची को वफाक के हवाले किया जाए, तो आफाक अहमद साहब के हवाले से बैनर लगे हुए हैं कि जनाब कराची को आफाक अहमद के हवाले किया जाए। मगर खबर ये नहीं है भाई, खबर ये नहीं है, खबर इससे बढ़कर यह है कि हमने महाजिर कौमी मूवमेंट के वाइस चेयरमैन से राब्ता किया और हमने कहा कि भाई ये आपने बैनर लगाए हैं, तो हमारे पास एक इत्तला ये थी कि पहले ये हमारे पास बात आई थी कि जरा पीएसपी वाले जब बैनर्स लगा रहे थे वफाक वाले, तो उनके बैनर्स को हटा दिया गया, उसके बाद उन्होंने बैनर्स लगाना भी छोड़ दिया। अब हमने उनके वाइस चेयरमैन से पूछा कि ये बैनर्स आप लगवा रहे हैं? उनके वाइस चेयरमैन ने कहा
भाई साहब हम ये बैनर्स नहीं लगवा रहे और हमारी पॉलिसी ही नहीं है कि जनाब हम इस तरह के बैनर्स लगवाए। तो हमने उनसे पूछा कि जब आपने बैनर्स नहीं लगवाए तो फिर इतने बड़े बैनर्स किसकी तरफ से लगे? तो उनका लफ्ज था ना मालूम। अब कहानी यहीं तक नहीं रुकी भाई दोस्तों, कहानी उससे आगे बढ़ रही है। कहानी उससे बढ़ रही है कि जहां पर पीएसपी के बैनर्स हटे, यानी कि मुस्तफा कमाल साहब के बैनर्स हटे, क्योंकि उसमें वो एमक्यूएम का तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो रहा था ना, वहाँ एमक्यूएम का नाम नहीं लिखा था, वहाँ तो एलियान ने कराची या दीगर चीजें लिखी हुई थी, इसलिए मैं एमक्यूएम के बैनर्स उनको नहीं कह सकता, मैं उनको मुस्तफा कमाल साहब के बैनर्स कह सकता हूँ, क्योंकि मुस्तफा कमाल के लिए लगे थे वो। अच्छा, अब मामला ये हुआ है कि उसी दौरान कुछ जगहों पर अल्ताफ हुसैन साहब के भी बैनर्स लग गए, यानी कि बैनर्स लग गए। और अब भी यही बात आई कि जनाब ये भी नामालूम। जब हमने पूछा भाई किसने लगाया, तो वहां से भी हमें जवाब मिला नामालूम। तो इस वक्त शहर के अंदर एक नामालूम माहौल चला हुआ है कि एक तरफ वहां से बैनर्स उनके खिलाफ, जमात इस्लामी के खिलाफ चौकिंग होती है, किसने की नामालूम। यहां से पीएसपी के बैनर्स हटाए जाते हैं शुरू में, नामालूम। उसके बाद आफाक अहमद साहब का बैनर्स लग जाते हैं, नामालूम। और उसके बाद किसी और के नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब के बैनर लग जाते हैं, नामालूम। तो बैनर सियासत इस वक्त अपने उरूज पर पहुंची हुई है, साथ साथ चॉकिंग भी पहुंची हुई है। और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर चॉकिंग की जा रही है और चॉकिंग का सिलसिला भी बड़ा जोरों शोर से जारी है। और वो कराची बचाओ मुहिम के तहत चल रहे हैं। अच्छा, कराची बचाओ मुहिम के तहत उन्हें जो मुजाहिरा करना था उसकी कहानी मैं आपको कल अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर सुना चुका हूँ, मगर अभी खबर बाकी है दोस्तों, और बड़ी खबर देते हैं आपको। और बड़ी खबर यह है कि आज कराची शहर के अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने मुख्तलिफ मार्केट्स की यूनियन से मुलाकातें की। आप कहेंगे भाई क्यों मुलाकात की है, किस लिए मुलाकात की है, क्या हो रहा है? तो उस मुलाकात की एक सबसे बड़ी वजह और सबसे अहम जुज़ ये करार दिया गया है, तो जादूगर ने कंफर्म इत्तला लाई है कि तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ कराची की यूनियंस को अपने साथ मिलाना चाह रही है, कि जिसकी बुनियाद पर 8 तारीख को शटर डाउन हड़ताल की जा सके। अब इस हवाले से मैं आपको बड़ी ही कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये मुझे बाकायदा जादूगरनी ने बताया कि अब वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं और जाकर वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं, और मुलाकातें करने के बाद कह रहे हैं कि जनाब हड़ताल की जाए। उसमें से 1-2 यूनियंस ने तो ये कहा कि भाई इतवार का दिन है, हमारी मार्केट तो वैसे ही बंद रहती है। तो अब ये लोग टारगेट कर रहे हैं उन मार्केट्स को कि जहां पर ये जाया जा सके। मगर खबर ये नहीं है, खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर 8 तारीख का मंसूबा क्या बनाया है। मैं वो खबर आपको देने वाला हूं कि 8 तारीख के हवाले से क्या मंसूबा तय पाया है। शटर डाउन हड़ताल उनका एक मंसूबा है, लेकिन जाहिर है कराची शहर वैसे ही मोस्टली बंद होगा, इलाकों की दुकानें खुली हुई होंगी, तो ये उस जगह पर राब्ते कर रहे हैं। मगर अब इत्तलात मेरे पास ये आई है कि 8 तारीख की शाम को मुतवक्के तौर पर कहीं पर दिया जलाने की तकरीब या कहीं पर कुछ छोटा मोटा सा प्रोटेस्ट का बाकायदा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब वो स्पॉट कौन सा होगा उसकी फाइनल शक्ल दी जा रही है, और मुतवक्के यह है, ये आपको एक आध दिन के अंदर इल्म हो जाएगा कि जनाब तहरीक इंसाफ किस तरफ जाना चाह रही है या क्या करना चाह रही है। आज तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली के अंदर भी बड़ा वो हुआ, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ को सिंध असेंबली के अंदर बोलने नहीं दिया गया, और उन तहरीक इंसाफ के जो सिंध असेंबली के रहनुमा है, पार्लिमानी लीडर है, उनके बकौल के भाई एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में सास बहू वाली लड़ाई कर कर दोबारा से एक हो गए हैं। असल में जो अकायद इस इख्तलाफ जो हमें करनी है बात, वो ज़ाहिर हम कर सकते हैं, लेकिन हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो एमक्यूएम के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बातें हो रही थी वो उसका एक नतीजा ज़ाहिर है, वो यहाँ पर भी मामला आते और यहाँ पे एक और बात भी चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ, बल्कि बहुत सारी 2-3 बड़ी खबरें आपको देता हूँ। आज सानिया गुल प्लाजा पर बाकायदा एक जापानीज का वफ्द आया। जो जापानीज वफ्द आया उसने बड़े ही अपने अंदाज के अंदर किस तरीके से यहाँ पर ताज़ियत की, किस तरीके से खराज तहसीन पेश किया, किस तरीके से शोक मनाया, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़रा सा ये वीडियो देखिए ताकि इस खबर से रिलेटेड फिर मेरे पास अगली खबर है, ताकि ये बात आपको ज़रा सा क्लियर हो।
اب جب آپ نے یہ فوٹیجز دیکھیں تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب معاملہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج تقریباً 6 لوگوں کی باقیات دے دی گئی تھی آج صبح کے وقت مختلف لوگوں کو، جن کی آج نماز جنازہ ہوئی ہے، اور وہ نماز جنازہ آج اس میں بہت ساری سیاسی شخصیات نے شرکت کی ہے، بہت سارے لوگ بھی وہاں پر آئے، لیکن تاحال آج جو ہے وہ صبح ایک DIG ٹریفک کو معطل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہاں پر ٹریفک کیوں جام تھا۔ میں نے آپ کو کل ایک خبر دی تھی کہ 3 افراد کو معطل کیا گیا، یعنی کہ واچر بورڈ کے بلک کے سربراہ کو، اس کے ساتھ شہری دفاع کے بندے کو، اور اس کے بعد آج ایک جو ہے وہ ٹریفک والے کو۔ یہ کوئی 6 لوگوں کو جانا ہے، اور یہ 6 لوگوں کو میں سے 4 کی آج ہو چکی ہے بات، 2 اور افراد آپ کو کل تک اطلاعات مل جائے گی کہ وہ بھی اڑنے والے ہیں۔ مگر ایک خبر، آخری خبر رہ گئی اور بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرسوں جو نیب کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی تھی، اس حوالے سے میرے پاس کچھ بڑی خبر آئی ہے، اور خبر میں آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں، ذرا سا رکھیے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر ایک ہاتھ تھوڑا سا کہیں پر بھاری ہوا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ایک سینئر وزیر، ایک بڑے نام کو نیب کورٹ میں بلایا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور بڑی خبر دے رہا ہوں کہ ایک بڑے وزیر کو نیب کورٹ کے اندر بلایا گیا ہے، اور ایک بڑا وزیر نیب کورٹ کے اندر پچھلے دنوں پیش ہوا تھا، اور خبر یہ دی گئی کہ جناب وہاں سے سب کو یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص نیب کورٹ کے اندر ان کی پیشی کی خبر کو نہیں چلائے گا۔ تو اب وہ کیوں نہیں چلائے گا یا کیسے نہیں چلی، یہ ایک بڑا معاملہ ہے، لیکن نیب کورٹ کے اندر بلایا گیا ایک بڑے وزیر کو، ایک بڑے وزیر کی پیشی ہوئی۔ ان 2 لوگوں کی میں خبر کی آپ کو تصدیق کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر باقاعدہ کچھ معاملات بھی ہوئے۔ تو میں نے جس طرح سے آپ سے کہا تھا کہ نیب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جہاں درمیان معاملات طے ہوئے، وہیں پر یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ ہم نے اس بارے میں کہا کہ جناب یہ گڈی کی ساری خبریں آ رہی تھی کہ نیب اور ان کے درمیان ہو چکا۔ تو نیب کی طرف سے ہمارے پاس یہ اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ وہ جو پریس ریلیز، یہ جو بیانیہ جاری کیا گیا، وہ CM ہاؤس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، ہماری طرف سے جاری نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہماری خبروں کا انتظار کیجیے۔ آئندہ دنوں کے اندر نیب کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ بڑے وزراء کے حوالے سے بڑی خبر آنے والی ہے، اور کوئی TV چینل نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اشتہارات کا معاملہ ہے، لیکن ہم ضرور دیں گے۔ ایک اور بڑی خبر، 2 اینکرز ہیں، ایک کا نام ہے تابش اور دوسرے کا نام ہے وجی ثانی۔ یہ دونوں وہ اینکرز ہیں کہ جو ثانیہ گل پلازا کا واقعہ ہوا تو انہوں نے جب آواز بلند کی تو ان کے خلاف بے تحاشا گالیاں ان کو سوشل میڈیا پر دی گئی، اور وہ گالیاں دینے میں بقول کسی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ دونوں لوگ الطاف حسین کے آدمی ہیں، کسی نے ان پر الزام لگایا کہ یہ لسانیت کرتے ہیں۔ اب کہانی میں آیا ہے ایک نیا ٹرن، تو نیا ٹرن یہ آیا ہے کہ یہ دونوں جیو سے وابستہ ہے، ایک جیو میں نیوز اینکر ہے اور دوسرے جو ہے وہ جیو میں اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ دونوں نے مل کر ایک پروگرام کیا ہے، اور دونوں نے مل کر ایک پروگرام کیا ہے جس کی بازگشت آپ کو کل سنائی دے گی، اور آپ کو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت ساری خبریں کل ملنے والی ہے۔ خبریں آپ کو ایک اور طرح سے بھی ملے گی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بڑا انٹرویو دیا ہے، اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ تو دیکھیے، کراچی کی سیاست اور سندھ کی سیاست میں بہت ساری ہلچل مچنے والی ہے رمضان سے پہلے اگلے 15 دن نظر رکھیے گا، بہت سارے نامعلوم افراد سامنے آنے والے ہیں۔